उस दिन MS एक्सेल, पावर पॉइंट, MS वर्ड सब पढ़ा दिए थे। जितना भी सेलेक्ट किया हूँ उसे आपको नोट डाउन भी करना है। तो पहले मैं इसके बारे में कुछ समझाऊंगा। तो पहले आप लोग जितने भी स्टूडेंट बचे हुए हैं, इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोग ध्यान से सुने। आप लोग ध्यान से सुने इम्पोर्टेंट जानकारी। डाटा एंट्री और डाटा MS ऑफिस विथ इंटरनेट, इन दोनों का क्लास में जो सिलेबस है, इन दोनों का, दोनों 80 से 90% सिलेबस मैच करता है। इसी कारण से हम दोनों क्लास को एक साथ इंटीग्रेट कर दिए हैं ताकि बच्चे को और ज़्यादा समझ सके MS डाटा एंट्री के बारे में भी और MS ऑफिस विथ इंटरनेट के बारे में ही। तो दोनों ज्ञान को एक ही प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करके आप लोगों को आसान बनाने के लिए हम आसान बना दिए हैं। ठीक है। MS ऑफिस क्या होता है ये सब मैं आपको बता दिया था। एक बार और रिवाइज करके आपको नोट डाउन करवाऊंगा। ठीक है। तो आप लोग बताएं कि MS एक्सेल क्या होता है, एकदम आसान लैंग्वेज में। कोई स्टूडेंट जो है उसको कमेंट मैसेज बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, तो बताइए। चलिए हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं बता दूं कि MS एक्सेल क्या है।
मैं इसे MS एक्सेल के बारे में मैं अपना स्क्रीन शेयर भी कर दिया हूँ, तो जो स्टूडेंट्स को नहीं पता है तो वो नोट डाउन भी करेंगे, और मुझे नोट डाउन होने के बाद ओके सर लिखिएगा, ओके सर, तो मैं तब भी आगे बढ़ूंगा। तो MS एक्सेल के बारे में मैं बता दूं, मेरा जो और भी MS ऑफिस विद इंटरनेट का क्लास था, मैं ही ले रहा था, उस दोनों को एक साथ इंटीग्रेट करके मैंने सोचा कि इस दोनों को बेस्ट से बेस्ट नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। क्या है? एकदम एक लाइन में हम बता रहे हैं। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटा को मैनेजमेंट करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, गणना और चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। समझ गए मेरी बात? MS एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटा को व्यवस्थित करना और गणना करने और चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। हर एक चीज की कुछ ना कुछ मुख्य विशेषता है। हम इंसान है तो हमारी भी कुछ मुख्य विशेषता है। दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके कुछ ना कुछ अलग अलग विशेषताएं होती है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग आज पढ़ रहे हैं MS एक्सेल। MS एक्सेल की कुछ मुख्य बातें, जो मुख्य चीज जो आपको जानकारी होना अत्यंत आवश्यक होनी चाहिए, वो मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूं। तो आप लोग लिख लीजिए मुख्य विशेषता में इसमें क्या होते हैं। एक्सेल में रॉ और कॉलम्स होते हैं। दूसरा, फॉर्मूला एवं फंक्शन होते हैं। मेरा MS ऑफिस विद इंटरनेट का क्लास जो लोग ज्वाइन किए तो उन्हें ये चीज के बारे में अच्छा से जानकारी होगा, और मैं ये दोनों को कंबाइन कर दिया हूं ताकि दोनों क्लास को एक साथ इंटीग्रेट करके और बेस्ट से बेस्ट नॉलेज देने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, इसमें क्या होते हैं मुख्य विशेषता में? पहला, इसमें रॉ और कॉलम्स होते हैं। उसके बाद फॉर्मूला एंड फंक्शन होते हैं। उसके बाद चार्ट और ग्राफ्स, जो मुख्य चीज होनी चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज होती है, लेकिन जो मुख्य बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज है, उसे आपको ध्यान में रखना अनिवार्य है। तभी आपको समझ में आएगा कि ये कैसे सॉफ्टवेयर वर्क करता है। इसमें अगर वर्क करना होगा, फार्मूला के बारे में नहीं पता होगा कि फार्मूला क्या है, फंक्शन क्या है, तो आप कुछ नहीं यूज कर पाएंगे। एक्सेल का 10% भी यूज नहीं कर पाएगा अगर फार्मूला के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो। फंक्शन के बारे में नहीं पता है, फंक्शन की के बारे में नहीं पता है कि हमारे पास डाटा है 1,00,000 डाटा है, उसको हमको अगर सॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, उसको हमको एक प्रॉपर वे में फॉर्मेटिंग करके तैयार करना है, तो ये सारे चीज जितने भी कमांड होते हैं मतलब एक्सेल में, वो सारी चीज सिखाया जाता है, मतलब ताकि हम अपने वर्क को आसान बना सके। ऐसा समझो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाओ चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, कंप्यूटर की आवश्यकता हर एक सेक्टर में होती है। उसी के तहत उसमें जो कुछ कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग अपने डेली लाइफ में वर्क करते हैं। जैसे हो गया MS ऑफिस। MS ऑफिस के अंतर्गत ही बहुत सारी चीज होती हैं कि जो हम आपको पढ़ाए थे, सिखाए थे। आप MS ऑफिस के बारे में आपको पता भी होगा। समझ गए? ये मुख्य विशेषता। उपयोग, हम इसके बारे में जानेंगे कि उसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले हम सैलरी बनाते हैं। ऐसे समझो कि कोई इंसान को अभी इसका उपयोग के बारे में मैं बता रहा था कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। मान लो आप किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है,
तो आप जॉब कर रहे हैं तो आपका कोई ना कोई सैलरी बनाता होगा, सैलरी तैयार करता होगा कि कितने दिन एब्सेंट है, कितने दिन प्रेजेंट है, कितने का कितना सैलरी है। मतलब वो सारी चीज का क्या करता है, एक चार्ट बनाता है, एक मतलब तैयार करता है फॉर्मेट। उस फॉर्मेट के माध्यम से पता चलता है कि ये एम्प्लॉय कितने दिन के लिए छुट्टी पे थे, कितने दिन आए हैं। मतलब एक सैलरी का मतलब क्या करें, गणना करना, कैलकुलेशन करना, और एग्जैक्टली उनका जो भी है 1 मंथ का, उसे हम अगर कोई हम कंपनी में काम करता तो उसे हमको देना होगा। तो ये सब चीज हम कहाँ तैयार करेंगे, इसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर है। जो सॉफ्टवेयर को हम आपको सिखा रहे हैं वो सॉफ्टवेयर होता है एक्सेल। एक्सेल ठीक उसी प्रकार से रजिस्टर्ड, उपस्थित रजिस्टर्ड, ऐसे समझो कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है मैं बता रहा हूँ। तो इसका जो है रजिस्टर्ड, उपस्थिति रजिस्टर्ड, ऐसे समझो कि हम एक रजिस्टर बना के रखे हैं और एक फॉर्मेट मतलब एक्सेल में बना लिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसमें कि हमारे पास कितने लोग आए हैं उसका पूरा एंट्री करना होगा कि आज कितने दिन आए हैं, उनका क्या क्या उनका रिक्वायरमेंट था, उनका क्या प्रॉब्लम था, कितना फिक्स किए हैं। मतलब एक जो नहीं होता है टू डू लिस्ट टाइप से, मतलब हम टू डू लिस्ट मतलब कि खुद का भी बनाते हैं और कोई आदमी आ रहा है उसका भी बनाते हैं कि मतलब कि आज कितने लोग आए हैं, कि मतलब उस सबका एक रजिस्टर्ड के माध्यम से हम उसे अपने नोट कर सकते हैं। तो पहले जो फॉर्मेटिंग आता था वो हम जैसे एक रजिस्टर लिए उस पर लिखना शुरू किए, नाम उनका मतलब जो भी बेसिक डिटेल होता है वो लिखते थे। लेकिन अब का जो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बदलाव आया, टेक्नोलॉजी बढ़ा है, ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे चेंजिंग आए हैं। तो हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। कंप्यूटर मीन्स कि कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है, एक्सेल सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अभी बता दिए थे कि क्या होता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो उसका उपयोग करके हम एक रजिस्टर्ड के माध्यम से लोगों का बेसिक डिटेल को तैयार करते हैं ताकि वो हमारे लिए इजी हो सके, ठीक है। जैसे बजट बनाना हो गया, परिणाम तैयार करना हो गया, मतलब जितने भी मतलब वर्क होते हैं, ये मैं बेसिक सा एग्जांपल दिया इसका उपयोग। इसका उपयोग आप अपने डेटा के अनुसार है, जो आपकी डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप तैयार कर सकते हो। जो भी आपको फॉर्मेट में तैयार करना है, जो भी आपको तैयार करना है, जो भी फार्मूला आपको यूज करना है, तो कुछ आज मैं फार्मूला को भी आपको यूज करना सिखाऊंगा। और एक्सेल क्या होता है, एक्सेल के बारे में मैं आपको इन डेप्थ नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिए मेरे क्लास में कंटिन्यू। जो लोग को लगता है कि सर को नहीं पता है, तो मैं एक बात बता दूं कि आप कितना देर क्लास किए हैं, कितना देर नहीं किए हैं, और अटेंडेंस की जो आप लोग को परेशानी आती है उससे आप लोग माइंड को फ्री रखें कि अटेंडेंस नहीं बनाइए। आप ज्वाइन किए, आपका मेरे पास पूरा रिकॉर्ड आ गया, आप क्या मैसेज कर रहे हैं, कितना देर क्लास किए हैं, क्या किए हैं, नहीं किए हैं, वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास आ गया। समझ गए ना बात आप लोग, ठीक। आप लोगों को कंटिन्यूसली क्या करना है, क्लास करना है, हमारा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। जो हमारा 20 दिन का इंटर्नशिप प्रोग्राम है एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, हमें सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, जो पहले के जो एजुकेशन सिस्टम का जो था, एक सिस्टम बना हुआ था जहाँ पे लोगों के पास जॉब नहीं थी क्योंकि लोगों के पास स्किल्स नहीं है। तो लैक ऑफ स्किल्स, ये शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है इंटर्नशिप प्रोग्राम के माध्यम से। लॉन्ग टर्म तब मिलेगा जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी, किसी भी जगह आप काम करोगे, तब जाके आपको एक लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन अभी जो आपको शॉर्ट टर्म मिल रहा है ताकि आपको किस चीज में रुचि है, वो हमने बहुत सारे सेगमेंट के अलग अलग कोर्सेज को दिया था इंटर्नशिप प्रोग्राम में। उस प्रोग्राम में मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे, वो अलग अलग सेक्टर में जाके सब अलग अलग सेक्टर के कोर्स को सेलेक्ट किए। क्यों सेलेक्ट किए, क्योंकि वो अपने ऐसे समझो कि यहाँ पे 15 या 20 सेलेक्ट का कोर्स रहेगा, सिलेक्शन करना रहेगा, तो क्यों लोग अलग अलग सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके पीछे भी एक नाम सिलेक्शन का भी एक रोल प्ले करता है कि क्यों, क्योंकि उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट है, ठीक है। कितना है, थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि उनको उनके बारे में जानना है।
अगर मेरे क्लास में बने रहेंगे तो मेरा एक लाइन है बहुत पावरफुल, अगर सीखने की इच्छा आपका है तो आसान हम बना देंगे। ठीक है, सीखने की इच्छा आपका होना चाहिए, आसान बनाने के लिए हम तैयार हैं। ये 20 दिन का जो पावरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, इसमें आपको कंटिन्यूसली बने रहना है और फोकस करना है कि हमें कुछ ना कुछ हर दिन नया सीखना है, क्योंकि हम हर दिन नया कुछ ना कुछ सिखाते आ रहे हैं और सिखाते रहेंगे ये 20 दिन के इंटर्नशिप प्रोग्राम में, ताकि मेरे जो भी भाई और बहन हैं वो कहीं भी किसी भी सेगमेंट में जॉब करने जाएंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ प्रेफरेंस मिलेगा कि हाँ ये 20 दिन का एक इंटर्नशिप प्रोग्राम करके आए हैं और ये बेसिक एमएस ऑफिस का जो पैकेजेज है, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी है, ये सब चीज़ के बारे में इनके पास थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी पता है कि एमएस एक्सेल क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है। तो ये सब सारी चीज़ें को हम ध्यान में रखते हुए आपके लिए बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में नोट्स के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और आसान से आसान बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग जो भी नया भी अगर कंप्यूटर जो लोग अभी तक चलाए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं भी चलाए हैं तो मैं उसे क्या बोलूं, हाथ पकड़ के चलना सिखाऊंगा और सिखा रहा हूं। जो मेरा एमएस ऑफिस विद इंटरनेट का प्रोग्राम था, तो इसीलिए मेरा जो भी स्टूडेंट था उस दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि इसमें जो भी टॉपिक है वो 80 से 90% सेम ही था। तो मैंने सोचा कि क्यों मैं अलग अलग कर रहा हूँ, एक साथ ही दोनों को कंबाइन करके एक जगह सबको नॉलेज मिल जाए, जो भी ये दोनों कोर्स लिए हैं, तो कितनी अच्छी बात होगी। आप लोग को समझ में आ रही है मेरी बात? तो आप लोग यस सर लिखें, और जो लोग नोट्स कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब क्लास चल रहा है, पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही, पीडीएफ जा भी रहा होगा, ठीक है, तो इसका चिंता आपको एकदम 1% भी नहीं करना है। आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है कि सर जो अभी पढ़ा रहे हैं उसको साथ में पढ़ना है, साथ में नोट्स भी करना है, ताकि ये इंश्योर हो सके कि हम पढ़ाई का जो प्रोसेस है उसे फॉलो कर पाए। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, सर मैं इसे बाद में लिख लूंगा। तो मेरा एक बात आप अभी समझ लो, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आप उसे अभी नहीं लिख रहे हो? 2 घंटा मेरा क्लास कंप्लीट होने के बाद लिखोगे? ईमानदारी से आप लोग मुझे बताओ, ईमानदारी से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि बाद में आप लोग लिखोगे? 90% मैं बता रहा हूं कि स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे, 90% नहीं लिखेंगे। ठीक है, एमएस एक्सेल अगर लिख लिए होंगे आप लोग, एमएस एक्सेल का कुछ मैं इंपॉर्टेंट्स क्यूएनए करवा दूं। पहला क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करें। व्हाट वाज द नेम ऑफ द वेरी फर्स्ट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर created? One, what was the name of the very first spreadsheet software ever created? इसमें मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन दिया हूँ, ठीक है। इसमें मैं आपको ऑप्शन बता दूं, तो मैं डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ, क्योंकि मेरे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट होंगे जो सीखे होंगे कंप्यूटर के बारे में, जानते होंगे क्वेश्चन,
और बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं इसका आंसर। आप लोग यस सर लिखिए तो मैं बता दूं। What was the name of the very first spreadsheet software ever created? इसका आंसर क्या होगा? विजी कैलक। विजी कैलक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर। और दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है? हाउ मेनी रॉ, ये भी पता होना चाहिए कि कितने रॉ हैं हम स्प्रेडशीट पे, ठीक है? तो इसके बारे में बताना। हाउ मेनी रॉ आर अवेलेबल इन एमएस एक्सेल वर्कशीट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? कितने रॉ होते हैं इसमें अवेलेबल है एमएस एक्सेल वर्कशीट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? 10,48,576 इसका करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्यूएनए था, इसीलिए मैं अभी आपको क्यूएनए पे गया हूं। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का जो एक्सटेंशन है वो कौन सा है? डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? इसका आंसर मैं बता दूं, .xlxx .xlsx इसका फाइल एक्सटेंशन है। जो लोग यहाँ तक लिख लिए हैं, MS Excel is a spreadsheet program which draw many similars from the ledger of an accounts, ये सब जो लिख लिए अच्छी बात है। जिनको अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही है तो मेरा ये थिंकिंग है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में समझ पाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाएंगे, तो हमको क्या करना है? मेरे को पढ़ाना इंग्लिश में ही मैं पढ़ाता हूँ जो भी मेरा क्लास रहता है, लेकिन मैं ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें मेरा जो माइंडसेट मैंने बनाया है कि आप लोगों को आसान बनाने के लिए हिंदी विथ इंग्लिश में हम आपको कंबाइन करके पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग जो लिख लिए हैं तो अच्छी बात है, और जो लोग नहीं लिखे हैं तो वो हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, मैं बता दिया था इससे पहले भी। जो किसी अकाउंट जो इंग्लिश में लिखा है उसे मैं हिंदी में कन्वर्ट करके आपको समझाता हूँ। जो लिखा हुआ है इंग्लिश में उसे हिंदी में, जो किसी अकाउंट के लेजर समझ रहे हैं, खाता बही, अकाउंट्स में जो खाता बही होती जैसे ही होता है, यानी कि एक्सेल लेजर सीट का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है। ठीक है, एक्सेल क्या है? लेजर सीट का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है। यह पैकेज यूएसए की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह कहाँ बनाया गया था? तो यह यूएसए के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया था। किसे? MS ऑफिस, MS एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
बनाया गया है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट है। ठीक है, एमएस एक्सेल जो है एमएस ऑफिस का ही पार्ट है। इसमें रॉ और कॉलम फॉर्मेट में एंट्री करने की सुविधा देती है। इसमें हम लोग किस क्या क्या कार्य करते हैं, तो रॉ और कॉलम के फॉर्मेट में एंट्री करने की सुविधा देती है। यह एक नई वर्कशीट बनाने की अनुमति देता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन नाम, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन नाम क्या है, मैं अभी आपको बताया था, मेरा कुछ Q&A चला था। .xlsx होता है। लिख लिए, जिनको हिंदी में लिखना था लिख लिए होंगे। आप अपना हेडिंग इसमें जो है मैं पढ़ा रहा हूं, यहाँ तक तो लिख लिए होंगे, यहाँ तक मैं भी समझा दिया। अब स्प्रेडशीट और वर्कशीट, इसको आप लोग जो हिंदी में इंग्लिश में समझते हैं वो इंग्लिश में नोट डाउन करेंगे, जो हिंदी में समझते हैं वो हिंदी में समझा नोट डाउन करेंगे। जो आपका इंग्लिश है मैं उसे ही हिंदी में समझा दूं। रॉ और कॉलम स्प्रेडशीट या वर्कशीट है ना, रॉ और कॉलम का एक ग्रिड मतलब ग्रिड का समझते, एक जाल ऐसे समझो, जिसका उपयोग स्टैटिकल सांख्यिकी और वित्तीय मतलब फिनेंशियल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, उसे वो वर्कशीट या स्प्रेडशीट कहते हैं। वर्कशीट या स्प्रेडशीट किसे कहते हैं, रॉ और कॉलम का एक ग्रिड जाल का उपयोग सांख्यिकी और वित्तीय डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, उसे हम वर्कशीट या स्प्रेडशीट कहते हैं। आपको मैं इंग्लिश में, जो स्टूडेंट लिख लिए हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक इंग्लिश में लिख ले, और जो स्टूडेंट नहीं लिखे हैं जिसे मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ तो उसे लिखो, रॉ और कॉलम का एक ग्रिड मतलब जाल, ग्रिड जिसका उपयोग सांख्यिकी स्टैटिकल और वित्तीय मतलब फिनेंशियल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, उसे वर्कशीट या स्प्रेडशीट कहते हैं। वर्कशीट भी कह सकते हैं या स्प्रेडशीट कहते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं, मैसेज बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म करें कि सर मैं नोट डाउन कर रहा हूं और मेरी बात समझ में आ रही है, तो आप लोग मुझे बताएं ताकि मेरा जो मोटिवेशन है पढ़ाने का और ज़्यादा बढ़ पाए। मेरा जो मोटिवेशन बढ़ पाए आप लोग मुझे मैसेज बॉक्स में इन्फॉर्म करें। स्प्रेडशीट और वर्कशीट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता दिया। एमएस एक्सेल को भी हिंदी विथ इंग्लिश के साथ आप लोगों को मैंने बता दिया। मेरी वॉइस क्लियर जा रही है?
कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, तो उसे मैं 2 मिनट में फिक्स करवा रहा हूँ अपनी टेक्निकल टीम से बात करके, कि मैसेज सर आने में मैसेज आ नहीं रही है। बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आ रहा है। तो मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जैसे ही अगर आप लोगों को मैसेज नहीं आ रहा है, री लॉगिन का ऑप्शन आता है। बहुत सारे बच्चे परेशान होते कि मेरा अटेंडेंस नहीं बना सर, मैं मैसेज नहीं जा रहा है। तो मैं एक चीज़ बता दूं, आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करते हैं, ज्वाइन ए क्लास, री लॉगिन का ऑप्शन आया, उस पर क्लिक किए, उस पर जो आपका मेल आईडी है, मेल आईडी को आपको क्या करना है, फिल करना है। फिल करने के बाद ज्वाइन वेबिनार पे जैसे ही क्लिक करेगा, तो वो क्या करेगा, ओटीपी मांगेगा। ठीक है, ओटीपी आपने मेल आईडी पे जाना है, जहाँ पे जीमेल नाम का एक प्लेटफॉर्म है, एप्स है, वहाँ पे जाके इनबॉक्स ऑल मैसेजेस वाले में जाके वहाँ पे क्या करना है, देखना है कि कौन सा ओटीपी webinar.gg के माध्यम से आया है। ठीक है, और फिर भी नहीं आए तो आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। अटेंडेंस से लेके आप लोग का अटेंडेंस, आप कितना देर क्लास किए, क्या किए, मैसेज आ रहा है नहीं आ रहा है, सारा चीज मेरे पास है। ठीक है, तो मैं अभी जो देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे अच्छे से समझो। समझाने के बाद थ्योरी के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल पे भी हम लोग मूव ऑन करेंगे, चलेंगे। ठीक है, अब स्प्रेडशीट और वर्कशीट के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, क्या है स्प्रेडशीट और वर्कशीट। ऐसे समझो, रो और कॉलम का एक ग्रिड, मतलब जाल, जिसका उपयोग स्टैटिकल और फिनेंशियल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। एक लाइन में मैं अपने लाइन जो आपका इंग्लिश है मैं उसे ट्रांसलेट करके आपको समझा दिया कि रॉ और कॉलम का एक ग्रिड जाल, जिसका उपयोग स्टैटिकल और फाइनेंशियल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाए, उसे वर्कशीट या स्प्रेडशीट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग वर्कबुक, वर्कबुक देख रहे होंगे यहाँ पे। जो लोग नोट डाउन कर लिए नोट करिए, वर्कबुक, वर्कबुक के बारे में नोट डाउन करिए। वर्कबुक, स्प्रेडशीट तो समझ गए होंगे, अब वर्कबुक के बारे में मैं समझा दूँ। स्टूडेंट जो इंग्लिश में नोट करना चाहते हो वो इंग्लिश में कर लें,
और मैं जो हिंदी में इसको आपको समझाऊंगा, आप इससे हिंदी में भी नोट कर सकते हैं। जो लोग स्पीड में नोट करते हैं बहुत अच्छी बात है। फास्टली जो सीखने का प्रोसेस है ना माय डियर स्टूडेंट्स, बस आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ नोट करने के लिए उसे ध्यान से और अच्छा से नोट करो। और फिर भी आपको सीखने का प्रोसेस में यही ऐड कर देता हूँ, फिर भी आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैसेज बॉक्स में बताओ सर, अगर एक्सेल क्या है, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया जो मैं समझाया हूँ आसान से आसान करके। क्या बोले थे, सीखने की इच्छा आपका होना चाहिए, आसान हम बना लेंगे। तो आसान बनाने के लिए मैं दोनों चीज, हर एक चीज का यूज कर रहा हूँ ताकि आपको आपको समझना बहुत ज्यादा इजी हो सके। एक बार मैं अपने टेक्निकल टीम से बात कर रहा हूँ कि चैट का प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारे बच्चे मैसेज मुझे किए हैं। तो मैं चेक कर रहा हूँ अपने। वर्कबुक, वर्कबुक क्या है? वर्कशीट के कलेक्शन को ही वर्कबुक कहा जाता है। वर्कबुक जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो इंग्लिश में लिख लिए होंगे तो अच्छी बात है, और जो अगर इंग्लिश में लिख लिया तो उसे हिंदी में मैं आपको आसान करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्कशीट के कलेक्शन को ही वर्कबुक कहा जाता है। जब वर्कबुक खोली जाती है तब डिफॉल्ट रूप से 3 वर्कशीट दिखाई देती है। ऐसे समझो, 1 मिनट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही आप एक्सेल खोलें वर्कबुक करने के लिए, ठीक है, वर्कबुक के कलेक्शन को वर्कबुक कहा जाता है। जब भी वर्कबुक खोली जाती है, जब भी वर्कबुक मैं समझा रहा हूं, तो जब भी एक्सेल खोली जाती है वर्क करने के लिए तो डिफॉल्ट रूप से 3 वर्कशीट दिखाई देती है। डिफॉल्ट रूप से क्या क्या वर्कशीट दिखाई देती है? 3 देखते होंगे। जैसे ही एक्सेल खोलते होंगे तो मैं अपने स्क्रीन पे प्रेजेंट करके बता दूं, 1 मिनट। एमएस एक्सेल को मैं, एमएस एक्सेल आपको लाइव ओपन करके मैं दिखा देता हूँ।
आपको मैं लाइव ओपन करके दिखा दूं। जैसे ही हम MS एक्सेल ओपन किए, एक मिनट, MS एक्सेल ओपन किए, MS एक्सेल को हम जैसे ही ओपन किए, ठीक है, डिफॉल्ट जैसे ही ओपन किए तो 1 2 3 वर्कशीट हमको दिखाई दिया। वही मैं समझा रहा था कि वर्कशीट के कलेक्शन को वर्कबुक कहा जाता है। जब भी हम उसे एक्सेल को ओपन करते हैं उसमें डिफॉल्ट रूप से अपने आप जैसे ओपन करेंगे तो 3 है, आ गया। डिफॉल्ट रूप से 3 आप लोग देखे होंगे, देख रहे हैं 3, 1 2 3 आ गया। अगर इसके अलावा मुझे और भी बढ़ाना होगा, यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, 4 कर देंगे, 5 कर देंगे, 6 कर देंगे। मतलब अपने डेटा के अकॉर्डिंग सीट्स को बढ़ा सकते हैं। इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं रीनेम में जाके। जैसे अमन दे दिए, अमन नाम का ये पूरा डाटा एक सीट में तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो वही मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा रहा था। इसमें अधिकतम 256 वर्ग सीट हो सकती है। अधिकतम इसमें क्या हो सकती है, 1 2 3 जैसे देखे ना सीट है, तो इसमें अधिकतम कितनी हो सकती है, ये भी लिख लो, आप लोग नोट डाउन कर लो। इसमें डिफॉल्ट रूप से 3 वर्कशीट दिखाई देती है, जिसका नाम आता है सीट 1, सीट 2, सीट 3। और इसमें जो अधिकतम सबसे ज्यादा मतलब 256 वर्कशीट हो सकती है। ऐसे समझो, इसमें अधिकतम 256 वर्कशीट हो सकती हैं। यहाँ 1 2 3 और कैन कंटेन इन मैक्सिमम 256 वर्कशीट। आप समझ लेते हैं कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जो लोग नोट कर लिए वो लोग नोट करिए, वह सॉफ्टवेयर जो वर्कबुक बनाना और उसे मैनेज करने की सुविधा देता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है, वह सॉफ्टवेयर जो वर्कबुक बनाना और उसे मैनेज करने की सुविधा देता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहलाता है। यह क्या है, हालांकि सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय बिकने वाला स्प्रेडशीट प्रोग्राम MS एक्सेल है। ये लोगों का क्या मैं पढ़ाया था पहले क्लास में, लोगों का प्रिय सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि मैं एक्सेल को बहुत अच्छा से सीख लूँ। अगर जो लोग बहुत अच्छे से एक्सेल सीख जाते हैं तो वो किसी कंपनी में एक्सेल सिर्फ सीखे हैं तो वो अच्छा जॉब करते हैं। MS ऑफिस सीखे हुए हैं तो किसी कंपनी में बहुत अच्छा डेटा को मैनेजिंग करके स्किल सीख के कमा रहे हैं। रॉ और कॉलम के बारे में समझ जाते हैं। इसमें रॉ सेल्स ब्लॉक होता है जो वर्कशीट में चलता है। एक वर्कबुक में 10,48,576 रॉ उपलब्ध होती है, और जिन्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने भी हैं, मतलब 1 2 से लेके 10,48,576 के रूप में लेबल किया जाता है। रॉ, एक्सेल के रॉ के बारे में बता दो। कॉलम, जिसमें एक वर्कशीट में 16
1540 कॉलम होते हैं। सेल, रो और कॉलम के बिंदु को सेल कहते हैं। रो और कॉलम के बिंदु नहीं, कटान बिंदु, मैं याद कर रहा था कि एक्चुअली में क्या है। तो कटान बिंदु इंटरेक्शंस के सेल्स कहते हैं। रो और कॉलम के कटान बिंदु को सेल कहते हैं। एमएस एक्सेल एडवांस की विशेषता है, फीचर। विशेषता क्या है? फीचर। इसमें क्या क्या चीज यूज किया जाता है, क्या क्या चीज यूज नहीं, क्या क्या चीज होता है। तो यह रॉ और कॉलम फॉर्मेट में डेटा एंट्री करने की सुविधा देता है। यह दर्ज किए गए डेटा को एडिट, सुधार करने की अनुमति देता है। इसमें फीचर जो भी डेटा टाइप किए, कुछ भी हम 1000 डेटा टाइप किए, उसमें हमको कुछ एडिटिंग कर रहा है, उसके लिए भी ये हमको क्या देता है? सुविधा देता है। ये हमको मैथमेटिकल और लॉजिकल समस्या का गणना करने की अनुमति देता है। मैथमेटिकल और लॉजिकल वैल्यू को कैलकुलेशन करने की आदेश देता है, निर्देश देता है, अनुमति देता है, मतलब पावर देता है कि मैं जो फॉर्मूलाज का यूज करके मैं इसको यूज कर पाऊँ। या डेटा के स्पेलिंग चेक करने की अनुमति देता है। जैसे हमारे पास लाखों डेटा है, उसमें स्पेलिंग अगर हमको चेक करना होगा तो वो भी चेक कर सकते हैं, उसके लिए भी हमको ये पावर देता है यह सॉफ्टवेयर। यह डेटा को बढ़ते क्रम और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बताए थे ना, कि हमारे पास लाखों डेटा अगर होंगे, उसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा। जैसे रोल नंबर वाइज सजाना है, जैसे हमको कॉलेज वाइज सजाना है, जैसे कॉलेज का ही डेटा तैयार किया, तो जैसे हमको फादर नेम, स्टूडेंट नेम, मदर नेम, इसको हमको क्या है असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है, तो उसको हम क्या करेंगे एक्सेल के माध्यम से जितने भी अल्फाबेटिकल ए से लेके जितने नाम आएंगे वो पूरा एक जगह आ जाएंगे, फिर बी से जितने नाम आएंगे वो भी एक जगह आ जाएंगे। तो असेंडिंग डिसेंडिंग का भी हम लोग को ये अनुमति देता है कि आप इसको मतलब यूज करके आप डेटा को अच्छे से डिजाइन कर पाए। या जो भी डाटा टाइप किए उसको अगर हम वर्तमान में प्रेजेंट में अगर उसको हमको प्रिंट करना होगा, तो उसके लिए भी क्या करता है ये प्रिंट करने की जो भी अनुमति देता है, कि जो भी डाटा होगा उसका हमको अनुमति, मतलब कि हमको पावर दिया हुआ है कि हम इसको जिस हिसाब से मेरा नॉलेज है उस हिसाब से मैं इसको यूज कर पाऊँ। इसे सीख के समझ के फॉर्मूला, फंक्शन, डेटा, रॉ, कॉलम, असेंडिंग डिसेंडिंग, डुप्लीकेट्स डेटा को भी इसको फाइंड करके बता देता है कि आपके रॉ और कॉलम्स में आपका जो डेटा है इसमें डुप्लीकेट्स वैल्यूज भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो उसे एक बार में रिमूव करने का भी ये कमांड बताता है। या डेटा में पासवर्ड लॉक, जैसे हम कोई भी डेटा अगर इम्पोर्टेंट है, चाहते हैं कि ये सिर्फ हम ही खोल पाएँ, तो उसमें क्या दे देंगे एक सिक्योरिटी लगा देंगे, एक पासवर्ड लगा देंगे उस डेटा को, ताकि जब हमको काम पड़े तो हम उस डेटा को खोल पाए, हमारा डेटा लॉस नहीं कर पाए कोई। ठीक है। डेटा चार्ट के रूप में दिखाने की अनुमति देता है। जैसे कोई भी डेटा तैयार किए, अगर हमको उसको चार्ट के माध्यम से नहीं होता है कि अगर हम आप कुछ भी जानकारी किसी कंपनी का कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज देते हैं तो किस चीज के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से देते हैं, ताकि वो सिर्फ हमारा एक पीपीटी के माध्यम से वो हमारे पूरा जो भी चीज है वो समझ जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो भी डाटा है उसको एक हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, चार्ट के रूप में दिखा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। या डॉक्यूमेंट को कोई मेल रूप में भेजने की अनुमति देता है। चलिए आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ पे ये नोट डाउन करिए आप लोग, ये जो है यहाँ यहाँ से यहाँ से नोट डाउन करिए आप।
यहाँ से नोट डाउन करिए आप। मैं कुछ फार्मूला का यूज, एक्सेल के कुछ फार्मूला का यूज करके मैं बताऊंगा। तो अब इसे नोट डाउन करिए, मैं कुछ फार्मूलाज का यूज करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक्सेल के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो हैं उसे यूज करके मैं आप लोग इसे नोट डाउन करिए फटाफट से। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसका फॉर्मूला का यूज करना बताऊंगा, सिखाऊंगा। मैं क्लास ले रहा हूँ फोन, आप लोग इसे नोट डाउन करिए, मैं फॉर्मूला यूज करना ये सिखाऊंगा। आप इसे नोट डाउन करिए, कुछ फार्मूला का यूज करना सिखाऊंगा, फटाफट से वो नोट डाउन करिए। इसमें ये नहीं है कि आप अपना नाम नहीं दे सकते, आप अपना नाम भी दे सकते हैं, अपने फ्रेंड का भी नाम दे सकते हैं। उसका बेसिक क्या है, बेसिक
HRA क्या है, उसके बाद DA निकालना सिखाऊंगा, उसके बाद PF निकालना सिखाऊंगा, उसके बाद नेट सैलरी। बेसिक सैलरी है, HRA है, DA निकालना, PF है इतना, उसके बाद नेट सैलरी। ठीक है, चलिए आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। मैं अपने स्क्रीन पे यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको नोट डाउन करिए। टू कैलकुलेट द DA 25% बेसिक प्लस HRA फॉर ईच एम्प्लॉय। इसे आप लोग नोट डाउन करिए। पहले एक फॉर्मूला का यूज करके मैं क्वेश्चन आंसर के साथ लिखवा रहा हूँ, इसे नोट डाउन करिए। करना है, DA निकालना है पहले, सबसे पहले। तो DA कैसे निकालेंगे? DA निकालना है बेसिक, टू कैलकुलेट द DA एज 25% ऑफ बेसिक प्लस HRA फॉर ईच एम्प्लॉय। हर एक एम्प्लॉय, अलग अलग एम्प्लॉय का DA निकालना है 25%, और बेसिक HR को प्लस करके 25% से हमको निकालना है। इसमें हम क्या सीख रहे हैं, MS एक्सेल के कुछ फॉर्मूले को यूज करके, थ्योरी ही नहीं, प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, हम अपने स्क्रीन पे आपको ले चलते हैं। आप जो लोग नोट डाउन कर लिए हैं तो ठीक है, आपको यहाँ तक नोट डाउन करना है, यहाँ तक, तो यहाँ तक नोट डाउन करना है। उसके बाद क्या कह रहा है, टू कैलकुलेट द नेट सैलरी बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA माइनस PF फॉर ईच।
एम्प्लॉय। आप लोग वहां तक नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। मैं आपको कुछ ज़्यादा टाइम दे दिया ताकि नोट डाउन करके आपको मैं इसे समझा दूँ और एक्सेल के फॉर्मूले को, कुछ फॉर्मूला जो है उसे यूज करना सिखा दूँ कि डीए कैसे निकालना है, नेट सैलरी कैसे निकालना है। उसके बारे में मैं कुछ आपको लिखा रहा था कि मैं कि बेसिक सैलरी प्लस डीए, ये सब के बारे में मैं आपको बता दिया। और आपको क्या करना है, सबसे पहले स्क्रीन पे चलना है और मैं आपको समझा दूँ कि इस एक्सेल के फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। 25%। प्लस सी।
आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए हम अब स्क्रीन शेयर कर देते हैं आपको। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, उसी को मैं फिक्स करने में लग गया था। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना है, टू कैलकुलेट डीए। डीए निकालना है 25% बेसिक प्लस एचआरए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सेल को आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। एक्सेल को एक्सेल के स्क्रीन को मैं शेयर कर दिया हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देंगे, इक्वल। ठीक है, उसके बाद 25% का हमको डीए निकालना है। 25%, उसके बाद हमको ब्रैकेट देना है, उसके बाद डीए प्लस देना है, उसके बाद एचआरए क्या कह रहा है, डीए प्लस एचआरए को प्लस करना है। उसके बाद मेरा जो क्या है डीए निकल के आ गया। डीए कैसे निकालना है, 25% इंटू बेसिक सैलरी प्लस एचआरए इज इक्वल टू डीए निकल गया। डीए निकालने के लिए ठीक उसी प्रकार से वही फॉर्मूला यूज करेंगे और मेरा डीए निकल जाएगा। 25 इंटू इस दोनों को सेलेक्ट करेंगे। आप लोग भी यूज करके, जिनके पास सिस्टम है वो यूज करेंगे। और इसका अगर हमको एक जो मेरा फॉर्मूला यूज है यहाँ से लेके हम सेलेक्ट करेंगे, ये पूरा का पूरा हमको डीए निकाल के दे दिया। सब में देख रहे हैं 25 इंटू ये फॉर्मूला का उपयोग करना हम सिखाए हैं। देख रहे हैं सब में अलग अलग 25 इंटू उसके बाद डीए जो है, देख रहे हैं यहाँ पे दोनों का सारा का ये डीए निकल के आ गया। अब यूज करना है एक्सेल का और नेट सैलरी निकालना, डीए निकालना आपको सिखा दिए। अब हम आपको का यूज करना सिखाएंगे। नेट सैलरी खुद निकाल सकते हो। पहले मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, अगर आप लोग निकाल सकते हो खुद से तो निकालो, नहीं तो मैं आपको इसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा। समझ गए कैसे डीए निकालना था, 25% इंटू, इसके बाद
बेसिक वाला जो भी मेरा अमाउंट है, सुरिंदर का अमाउंट 50,000 प्लस 20,000, उसे कैलकुलेट करके उसे मैंने एक 25% का डीए निकालना। उसके बाद मुझे क्या करना, पीएफ निकालना। पीएफ अब मैं आपको नेट सैलरी निकालना सिखाऊंगा। नेट सैलरी कैसे निकालना है, अब क्वेश्चन लिख ही लिए होंगे। पीएफ को माइनस करना था, ठीक है, वहाँ पे था ना, पीएफ काट के हमको नेट सैलरी निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वल टू दे देंगे डीए प्लस एचआरए प्लस बेसिक, उसके बाद एचआरए प्लस डीए उसके बाद माइनस पीएफ। आप देख लीजिए हमको नेट सैलरी आ गया इसका 86,900। कैसे निकाले, एक बार मैं और जाऊंगा तो यहाँ से इसका पूरा फॉर्मूला को यूज करके यहाँ तक मैं 1 सेकेंड में आपको कर सकता हूँ, लेकिन 1-2 का फॉर्मूला आपको यूज करके मैं बताऊंगा। देखिए सारा का सारा नेट सैलरी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे ब्लैंक कर देता हूँ। एक बार मैं और आपको सिखाऊंगा इसे कैसे निकाला जाता है। इक्वल दिए, बेसिक सैलरी पे क्लिक किए, उसके बाद प्लस पे क्लिक किए, प्लस लेने के बाद फिर से एचआरए पे क्लिक किए, उसके बाद फिर हमको प्लस पे क्लिक करना है। उसके बाद हम एक मिनट, ये मेरा जो है गलत कैलकुलेशन हो गया। सबसे पहले इक्वल लेना है, उसके बाद बेसिक पे क्लिक करना है, उसके बाद प्लस लेना है, इक्वल लिए, ये हो गया, इक्वल दिए, प्लस देंगे, उसके बाद एचआरए पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर प्लस देंगे, उसके बाद डीए पे क्लिक करेंगे, उसके बाद माइनस पे क्लिक करेंगे, माइनस लेंगे कितना 600। उसके बाद क्या करेंगे, हम एंटर को क्लिक करेंगे। तो ये मेरा क्या है, नेट सैलरी कैलकुलेट होके आ गया 94,400। अब मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ से इस फॉर्मूला का एक बार में पूरा का फॉर्मूला जो लगा हुआ है तो यूज करूँगा। समझ गए आप लोग, इसमें कोई डाउट? डीए और एचआरए निकालने हम डीए और नेट सैलरी निकालना हम आपको सिखाए हैं। थ्योरी के साथ साथ, थ्योरी ही नहीं, सिर्फ थ्योरी नहीं सीखना है, प्रैक्टिकल भी, थ्योरी विथ प्रैक्टिकल दोनों को मैं आपको सिखाया हूँ, समझाया हूँ। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे मैसेज बॉक्स में मैसेज करके बताएं। आज मैंने आपको क्या क्या समझाया, वर्कबुक क्या होता है, स्प्रेडशीट क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका यूज कहाँ कहाँ उपयोग
उपयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ उपयोग होता है, तो यह एक हर एक जगह पे उपयोग होता है। जितने भी प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे सरकारी संस्थान हो, एनजीओ हो, कोई भी जगह हो, यह हर एक जगह यूज किया जाता है। मेरी वॉइस क्लियर जा रही है? एक बार मैं चेक करवा रहा हूँ। आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? जो भी चीज मैं आपको समझाया हूँ, मेरी वॉइस क्लियर जा रही है? मैसेज आप लोग मैसेज करिए, आप मैसेज करिए। मैं आपको एक्सेल के बारे में इन डेप्थ नॉलेज देने की कोशिश किया हूँ। मैं बताया हूँ कि एक्सेल क्या होता है, वर्कबुक क्या होता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, उसमें कितने रॉ होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, एक्सेल क्या है, मतलब इन डेप्थ में आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाया। और मैं इसको आपको एक्सेल में एक प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, थ्योरी ही नहीं प्रैक्टिकल के साथ मैंने आपको सिखाया हूँ कि डीए कैसे निकालना है, नेट सैलरी कैसे निकालना है। क्योंकि हमको अगर सैलरी की कैलकुलेशन करना होगा किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम उसका बेसिक सैलरी डीए जो भी होता है, एक सिस्टमैटिक जो एक सिस्टम होता है, हर एक चीज का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के माध्यम से फॉर्मूला का यूज करके, फंक्शंस के यूज करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट टास्क है। आप लोग फॉलोइंग द डाटा एम्प्लॉय अबाउट बिरला, ये जो डाटा मैं आपको दे रहा हूँ, जो एक्सेल में यूज होने वाले डेटा है, तो आप इसे नोट डाउन करके खुद से कैलकुलेशन करके मुझे आप बताइएगा, ठीक है? आज मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ।
होमवर्क आप लोग इसे नोट डाउन करें फास्टली, और इसका कैलकुलेशन मुझे टोटल निकाल के दो और परसेंटेज निकाल के देना है। आप लोग निकाल के हमको बताना मैसेज बॉक्स में। उसके बाद अगर जो बच्चे को समझ में नहीं आएगा कैसे निकालना है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज का टास्क इसे नोट डाउन करें। आज का जो टास्क है नोट डाउन करें। नोट डाउन हम लोग करें। आप लोग इसे नोट डाउन करिए। आप लोग नोट डाउन करिए इसे। ये एक्सेल के बेसिक से फॉर्मूलेज हैं। एक्सेल का जो बेसिक फॉर्मूला है उसे मैं आपको यूज करना है। एक एक्सेल पे जाके मैं बताया था, एक्सेल पे जाके दिया और नेट सैलरी निकालना मैंने आपको सिखाया। आप एक छोटा सा टास्क मैं दे रहा हूँ, उसे आप नोट डाउन करके उसका टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, इसका टोटल मार्क्स निकालना स्टूडेंट का, उसके बाद स्टूडेंट का परसेंटेज निकालना है। टोटल मार्क्स में से कितना परसेंटेज आया है वो निकालना है। आप लोग इसे अगर जिनके पास एक्सेल का सॉफ्टवेयर होगा, जिनके पास पीसी होगा वो लोग यूज कर सकते हैं। जिनके पास नहीं होगा तो वो लोग कम से कम एटलीस्ट अपने कॉपी में भी टोटल निकाल सकते हैं ऐड करके। उसके बाद उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। जब तक हम दिमाग में एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, आप कोई बच्चा का दिमाग में ख्याल आता होगा कि सर मैं कॉपी में एक्सेल सीख रहा हूँ, तो पहले आप दिमाग में एग्जीक्यूट करो, उसे नोट डाउन करो, उसके बाद रियलिटी में कन्वर्ट करो। पहले मैं जो सिखा रहा हूँ उसे आप समझने की कोशिश करो। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, मतलब जो कह रहा हूँ ना उस पर फोकस करो। ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग वहाँ लगाओ जहाँ हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। जो मैं अभी बता रहा हूँ उसे आपको समझना चाहिए कि सर क्या कह रहे हैं, उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। चलिए हम आगे, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, तो आप चलिए हम आगे बढ़ते हैं। MS ऑफिस बटन क्या है? MS ऑफिस बटन
इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, अच्छा रहेगा आपको इन फ्यूचर। अगर आप मेरा क्लास किए हैं तो ये नोट डाउन किए रहेंगे तो आपको मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ उसे ही नोट डाउन कर रहा हूँ। यह क्या है? कंट्रोल प्लस एन। दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट न्यू ब्लैंक वर्कबुक। मतलब यह क्या है? यह कमांड, इस कमांड का उपयोग एक नई, मतलब नया मतलब क्या, एक नई खाली वर्कबुक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट रूप से 3 वर्कशीट दिखाई देती है जिनका नाम शीट 1, शीट 2, शीट 3 तो बता ही दिए होंगे। ऑफिस बटन पर जाएं और न्यू पर क्लिक करें, ब्लैंक वर्कबुक विकल्प को सेलेक्ट करें, आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एस शॉर्टकट की लिख लो आप लोग सेव करने के लिए, कंट्रोल एस। इस कमांड का उपयोग किसी भी फाइल, किसी भी कंटेंट, किसी भी डेटा को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। समझ गए? कंट्रोल सेव। सेव से क्या होता है कि कोई भी डेटा हम तैयार किए मैनुअली, अभी हम कोई भी डेटा तैयार किए, ठीक है, तो डेटा को अगर सेव नहीं करेंगे, सेव करने से क्या होगा? अगर उस डेटा को हमको सेव करके रखेंगे तो भविष्य में हमको क्या होगा? यूज होगा। जब तक सेव नहीं करेंगे तो ये डेटा, अगर हम कितना भी मेहनत किया, आज भर दिन का वर्क किए और डेटा को सेव नहीं कर पाए, क्या हो गया? मेरा मेहनत बेकार गया। तो इसीलिए ये कमांड का यूज रखना है कि कंट्रोल एस से हम क्या करेंगे, जो भी कंटेंट्स होगा, जो भी डाटा होगा, इस कमांड का उपयोग बेसिकली हम लोग फाइल, कंटेंट्स, डेटा, उसे हम क्या करेंगे? सेव करने के लिए करते हैं, ताकि जो भी डेटा का वर्क किए हैं, जो भी कंटेंट्स तैयार किए हैं, उसे हम सेव कर पाएँ। सबसे पहले क्या करें? फाइल, फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव कमांड पर जाएंगे। फाइल का नाम, आप सेव करने के भी कुछ स्टेप्स मैं बता दूं। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में समझा देता हूँ। देख रहे हैं इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग। स्पेसिफिक द फाइल नेम, उसी को मैं समझा रहा हूँ। फाइल नाम टाइप करें। स्पेसिफिक फाइल नेम का मतलब क्या हुआ? इसमें फाइल का नाम टाइप करें, जो भी डेटा तैयार कर रहे हैं उसका एक ना एक कोई एक नाम देंगे। उसके बाद टूल पर क्लिक करेंगे, अगर इसमें हमको पासवर्ड लगाना होगा तो टूल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जनरल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अपना पासवर्ड टाइप करेंगे। उसके बाद क्या होगा? एंटर की दबाएंगे, मतलब एंटर की को प्रेस करेंगे, पासवर्ड को पुष्टि करेंगे। पासवर्ड पुष्टि का अर्थ मतलब हिंदी में, पूरा मैं हिंदी समझा देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड उसमें देंगे, भरेंगे, ठीक है, उसमें टाइप करेंगे दोबारा सा अपना एक, एंटर की दबाएंगे, उसका सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये मेरा डेटा क्या हो गया? कंटेंट्स क्या हो गया? ये सेव भी हो गया, उसके बाद ये पासवर्ड भी लग गया, और ये जब हम ये पासवर्ड देंगे तो ये डेटा मेरा पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा। मैं इसे स्क्रीन शेयर के माध्यम से आप उसको, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसको मैंने कैसे किया। ठीक है, चलिए मैं अपने स्क्रीन पे चलता हूँ। जैसे अभी मैं जो डेटा तैयार किया हूँ, ये जो डाटा तैयार किया हूँ, ठीक है, ये जो डाटा तैयार किया हूँ, ये जो मेरा डेटा है उसे जो मैं तैयार किया हूँ उसे ही सेव करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या किया मैंने क्या बोला था? फाइल टाइप पे जाना है, उसके बाद सेव पे जाना है। इसमें क्या बोला है कि इसको एक नाम देना है। बुक 1 आ गया, इसमें कोई नाम दे देंगे, न्यू बुक 1 न्यू। उसके बाद सेव एज टाइप एक्सेल वर्कबुक आ गया,
देख रहे हैं ना आप लोग? उसके बाद बुक न्यू 1 दे दिए। देख रहे हैं आप लोग? चलिए मैं आपको पूरा का पूरा हो स्क्रीन शेयर करके मैं इसको समझा देता हूँ। चलिए अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैं शुरू से समझा देता हूँ, पूरा स्क्रीन शेयर नहीं था। फाइल सेव पे जाएंगे, क्लिक किए, उसके बाद मैं जो अभी आपको स्टेप दिखा रहा था, स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाया था, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें न्यू दिया, ठीक है, न्यू न्यू डेटा तो मैं अभी तैयार किया हूँ, फाइल टाइप पे आ गया। उसके बाद सेव सेव करना होता, सेव एज टाइप, ये एक्सेल का है तो एक्सेल वर्कबुक, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बताया था, टूल में जाने की, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, जनरल ऑप्शन में जाने की। उसके बाद क्या आ गया, ये पासवर्ड आ गया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद इसमें मांग रहा री एंटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसको ओके कर दिया, उसको कंफर्म कर दिया। ये क्या कह रहा है, कंफर्मेशन पासवर्ड इज नॉट इंडिशियल, मुझे चेक करना होगा, मिसिंग नहीं होना चाहिए। दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5। ये क्या हुआ, मेरा डेटा पासवर्ड जो भी मैं आपको समझाया था सिखाया था, उसका पूरा कमांड को प्रैक्टिकली, सिर्फ थ्योरी ही नहीं, प्रैक्टिकल के साथ मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया। ये डेटा को बनाया, इसी डेटा को सेव किया, उसका फाइल नाम दिया, भविष्य के लिए सेव करके रखने के लिए उसमें एक पासवर्ड भी लगा दिया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रही है तो यस सर लिखिए। आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये नोट डाउन करो आप लोग, मैं जो सेलेक्ट किया हूँ, यहाँ तक मैंने समझा दिया था, इसे नोट डाउन भी करो, आप लोग इसे नोट डाउन करो।
आप लोग हिंदी में मैं समझा दिया था, ये इजी है। सेव एज कमांड का यूज, इसका शॉर्टकट की क्या है, अल्ट प्लस एफ प्लस ए। दिस कमांड इज यूज टू create duplicate copy of any file and also lock the file with password and change the password code। इसका अर्थ क्या हुआ, इस कमांड का यूज हम लोग जो भी अभी डेटा हम सेव किए हैं उसका डुप्लीकेट डेटा को सेव करना है, डुप्लीकेट कॉपी, तो सेव एज कमांड का यूज करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे सेव किए थे तो वहां पे सेव बटन पे क्लिक किए थे, वहां पे सेव एज पे क्लिक करेंगे और बेसिकली जो भी था वो कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। इसे आप नोट डाउन कर लो। आप लोग इसे नोट डाउन करिए। आप लोग नोट कर रहे होंगे, मुझे मैं आपको नोट करने के लिए टाइम दिया हूँ, आप लोग फटाफट से। पासवर्ड लगाए होंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे पासवर्ड को, उसके बाद प्रेस एंटर की का यूज करेंगे तो हम क्या होगा, वो फाइल ओपन हो जाएगा। और उसके बाद जो भी फाइल ओपन हुआ है अगर उसको हमको क्या करना है, प्रिंट करना है, तो उसका प्रिंट प्रिंट नहीं, पहले प्रीव्यू करेंगे। प्रिंट करने से पहले हम क्या करेंगे, प्रीव्यू करेंगे। तो प्रिंट प्रीव्यू का के लिए शॉर्टकट की Alt plus Control plus I। This command is used to getting in the information of page before getting print out। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हम इस कमांड का यूज करेंगे बेसिकली, तो हमको प्रिंट आउट करने से पहले हमको क्या करना, प्रीव्यू करना, पहले से एक बार चेक कर लेना है ये सही से पेज इसका प्रिंट पूरा का पूरा आ रहा है कि नहीं, साइड बॉटम मतलब राइट लेफ्ट सारा ये चेक कर लेंगे, एक बार प्रीव्यू कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस पी का यूज करके हम प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने से पहले हमको ये कमांड का यूज करना है, प्रिंट प्रीव्यू कमांड का यूज करना है, तब जाके हम लोग प्रिंट कर पाएंगे। तो आप लोगों को अगर इसमें कोई समझने में प्रॉब्लम आई हो तब मैसेज बॉक्स में बताएं। आज का जो मेरा क्लास था
उस क्लास में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा, कुछ भी समझने में हुआ होगा, तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में कल मैसेज कर सकते हैं। हम अभी Q&A सेशन रखे हैं 5 से 10 मिनट का। आप लोगों को अगर कुछ भी, अभी मैं अपने टेक्निकल टीम से बात किया हूँ, उस पे वो काम कर रहे हैं। अभी मैसेज वाला बॉक्स में मैसेज बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रहा है, इसीलिए आज Q&A नहीं हो पाएगा। तो कल से Q&A का भी कोशिश करूंगा आप लोगों के, जो मैं पढ़ाया हूँ उसे रिवाइज करके उसके बाद Q&A देने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आज के सेशन को मैं एंड करूंगा। और कल मैं आपको रिवाइज के साथ साथ मैं आज जो फॉर्मूला बताया था, उसका जो भी टास्क दिया था, वो सारा को आपको यूज करके रखना है अपने नोटबुक में ही। जिसके पास पीसी है वो पीसी में नोट कर सकते हैं और इसका यूज आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे यूज कर, फिर नोट डाउन कर लीजिए पहले। होंगे स्टूडेंट अभी तक नहीं किए, वो फटाफट नोट डाउन करिए। हम आज के सेशन को एंड करते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लिए?